अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड द फैक्टर विच अफेक्ट एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। देखो, अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर को ले लें और उसमें हम देखें कि कितनी परसेंट मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट है, कितनी परसेंट वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। देखो, ये जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है ये डिपेंडेंट होती है एयर पर। अगर ड्राई एयर है तो उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर जो है वो कम होगी। अगर मॉइस्ट एयर है तो उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर जो होगी वो ज्यादा होगी। और ये भी याद रखें कि ये जो वाटर वेपर होते हैं एयर में, ये इनविजिबल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। अभी भी आपके इर्द गिर्द जो एयर है इसमें वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे वो अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट जरूर होंगे। तो बात करते हैं उन फैक्टर की जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किस तरह एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करती है? तो याद रखें, टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के साथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर यहाँ पर हम एक को इंक्रीज कर ले तो दूसरा खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एक को डिक्रीज कर ले तो दूसरा खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर ले तो जो एयर है, एयर वो ड्राई हो जाएगी या वार्मर हो जाएगी। तो जब ये ड्राई हो जाएगी तो इसमें परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर जो है, परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है एयर की वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर लें तो फिर जो एयर है ये कोल्ड हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी। और जब ये कोल्ड हो जाएगी तो इसका मतलब कि इसमें मॉइस्चर जो है, वाटर वेपर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब वाटर वेपर इंक्रीज हो जाएंगे तो इसका मतलब कि इस एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। तो टेम्परेचर के साथ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड वन जो है वो है लाइट। तो लाइट किस तरह एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करती है? लाइट जो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के साथ। याद रखें यहाँ पर भी टेम्परेचर जो ये इन्वॉल्व है, क्योंकि टेम्परेचर जो ये लाइट की वजह से होती है। जब लाइट इंक्रीज हो जाती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाती है, और जब लाइट डिक्रीज हो जाती है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाती है। तो दिन के वक्त, डे टाइम, जब लाइट प्रेजेंट होती है तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एयर की वो डिक्रीज होती है। लेकिन जब नाइट हो जाती है, यानी कि जब लाइट डिसअपियर हो जाती है, तो फिर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एयर की वो इंक्रीज हो जाती है। तो लाइट के साथ भी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लास्ट वन जो है वो है विंड। तो विंड किस तरह एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करती है? विंड सिर्फ जो मॉइस्चर होते हैं एयर में, जो वाटर वेपर होते हैं एयर में, उसकी एरिया को चेंज कर देती है, उसकी पोजीशन को चेंज कर देती है। तो फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अब यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट है। अब यहां से इस पर विंड जो है वो आ गई। अब ये विंड जो है ये क्या करेगी? ये इस वाटर वेपर को यहां से यहां तक अपने साथ लेके आएगी, और ये वाटर वेपर जो है यहाँ पर आ जाएंगे। तो विंड जो है ये सिर्फ वाटर वेपर की एरिया को चेंज करती है, वाटर वेपर की पोजीशन को चेंज करती है। यहाँ पर ये पॉइंट भी नोट कर ले कि जो ट्रांसपायरेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है बाय प्लांट, वो भी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पर डिपेंडेंट होती हैं। और ये भी नोट कर ले कि यहाँ पर भी ये जो ट्रांसपायरेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के साथ।
तो इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक प्लांट है, अब यहां पर ये एयर मॉलिक्यूल है, तो आप लोग कंसीडर कर ले कि यहाँ पर जो वाटर वेपर है इस एयर में वो 30% है। तो इस प्लांट से ट्रांसपायरेशन जो होगी वो ज्यादा होगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो वो लॉस होंगे। और जब इस प्लांट से ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी यानी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होंगे, तो फिर ये प्लांट जो ये ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। इसी तरह अगर ये जो एयर है इसमें जो परसेंटेज है वाटर वेपर की वो 70 है, तो फिर इस प्लांट से ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी एयर जो है इसमें वाटर वेपर की परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। तो जब इस प्लांट से ट्रांसपायरेशन कम होगी, तो फिर ये प्लांट जो है ये कम अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। और अगर ये जो एयर है ये सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड का मतलब कि इसमें 100% वाटर वेपर है, तो फिर इस प्लांट से जो ट्रांसपायरेशन होगी वो नेग्लेजेबल होगी, नेग्लेजेबल। और जब इस प्लांट से ट्रांसपायरेशन नेग्लेजेबल होगी, तो ये जो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे ये प्लांट वो भी नेग्लेजेबल होंगे। तो ये हुई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।